फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूगल वेब मास्टर एंड गूगल एनालिटिक्स। एसईओ के अंदर ये दोनों बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये एक बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले जो गूगल एनालिटिक्स होता है वो क्या करता है। गूगल एनालिटिक्स का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ये एनालाइज करता है। किसको एनालाइज करता है? आपकी वेबसाइट पे आने वाले सारे ट्रैफिक को। जैसे कि मैं किसी भी वेबसाइट पे गई, ठीक है, जैसे मैं किसी भी वेबसाइट पे चली जाती हूँ, ये मैं खुद की वेबसाइट पे चली जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इस वेबसाइट पे अगर मैं जा रही हूँ तो वो वाली चीज कैसे एनालाइज होगी, कैसे पता लगेगा कि हाँ इस वेबसाइट पे मैं गई और मेरा ट्रैफिक पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम कोई और खोल लेते हैं, अभी ये खुली नहीं है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाते हो, जैसे मैं इस वेबसाइट पे गई, तो इस वेबसाइट का जो भी आने वाला ट्रैफिक, जैसे मैं इंडिया से हूँ और ये वेबसाइट कनाडा की है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिया से मुझे ट्रैफिक आया? वो कैसे पता चलेगा? गूगल एनालिटिक्स के ओर से। वो कैसे अब इसमें इंस्टॉल कैसे करना है, वो मैं आपको तरीका पहले मैं बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में, पर एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आपको अपनी इसके लिए एक जीमेल आईडी बनानी होगी, फिर आपको जाना होगा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। जब आप टाइप करते हो गूगल एनालिटिक्स, इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे आप चले जाना है। आपको इससे लॉगिन विद गूगल करना है या कुछ भी करना है जिससे कि आपको अपना कोड मिल जाएगा। अगर तो कोड नहीं मिलता, इसका मतलब आपने एक बार पहले ट्राई कर चुके हैं इसलिए कोड नहीं मिलेगा। क्योंकि शायद मैं अपना ये वाला पहले ट्राई कर चुकी हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले एडमिन सर्च करना। जब आप एडमिन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग इन्फो आएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो के अंदर आपको ट्रैकिंग कोड मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपकी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा कि ये वाला गूगल एनालिटिक्स और आपकी वेबसाइट लिंक अप हो गई। जब आप ये ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई कोड लगा देते हो कि मेरी वेबसाइट को आप ट्रैक करो, तो ये एक ग्लोबल साइट टैग है जो कि हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं कि जो भी हमारी मेरी वेबसाइट पर आएगा वो एनालाइज हम उसको ट्रैक कर सकें। जिस भी पेज पर आएगा आपको सब दिखेगा कि मेरे किस पेज पर ये वाला कोड ये वाला बंदा आया है। और इस पर सब कुछ आप पता कर सकते हो कि कौन सी कंट्री से आया है, कितनी एज का बंदा आया है, फीमेल आई है या मेल आई है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन तक वो रहा है आपके सिस्टम पर, ठीक है, आपकी सॉरी वेबसाइट पर। तो इससे सब पता लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए वर्ड वर्ड व्हेन डू योर यूजर विजिट, ये सब पता लग जाता है। वेयर आर योर यूजर, कौन सी कंट्री से है, कौन से डिवाइस से उसने ये खोला, उसने लैपटॉप से खोला या सिस्टम से खोला या फिर फ़ोन से खोला या किसी और ऐसे डिवाइस से खोला, सब कुछ इसमें ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। बस एक कोड लगने की देर है, उसके बाद सब कुछ इसमें ट्रैक होगा। ठीक है?
इसके बाद जब हम गूगल एनालिटिक्स कर लेते हैं, अब आते हैं हम गूगल वेबमास्टर की तरफ। गूगल वेबमास्टर क्या चीज़ है? गूगल वेबमास्टर हम गूगल वेबमास्टर ही टाइप करेंगे, ठीक है? ये भी एक कोड ही होता है जो हमें वेबसाइट के रिसोर्सेज़ को ट्रैक करने के लिए सर्च कंसोल कोड होता है, ठीक है? इसमें भी हमने साइन इन करना होता है। उसके बाद जब हम साइन इन करते हैं, जैसे मैं एक बार साइन अप इन करके आपको दिखा देती हूँ, तो वो डोमेन पूछता है और यूआरएल पूछता है। आपको डोमेन पर ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, वैसे तो ईज़ी ही होता है। जैसे ही मैं इस पर अपनी वेबसाइट देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप किसी भी और वेबसाइट का कभी मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि गूगल को आपको आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है। अगर आप किसी और की वेबसाइट जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसका ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो, तो गूगल आपकी आईडी को पेनल्टी कर सकता है, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल मत करना, ठीक है? जैसे ही आप अपनी वेबसाइट करोगे, तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन भी आता है कि आपको ये वाला कोड अपनी वेबसाइट पर लगाकर वेरीफाई करवाना है कि वाक़ई में ही वही पर्सन हो, वेबसाइट डेवलपर हो या फिर ओनर हो, जो भी हो, ठीक है? ये वाला कोड आपको अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा, जिससे वो आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा। और गूगल वेबसाइट पर जब आप वेरीफाई करवा देते हो, तो आपकी वेबसाइट फेच हो जाती है एक तरह से गूगल पर। गूगल एक पहचानना लग जाता है कि हाँ, ये वाली वेबसाइट के नाम से इस सर्वर पर ये बंदा एग्ज़िस्ट करता है, मुझे इस पर भी अपनी नज़र रखनी है। अगर तो ये अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको रैंक करूँगा, अगर नहीं अच्छा काम कर रहा, तो ये नीचे जाएगी, ठीक है? तो गूगल वेबमास्टर का ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर तो आपकी वेबसाइट फेच होती है, तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, ठीक है? जैसे ही आप ये कोड लगा दोगे, आप वेरीफाई हो जाओगे, उसके अंदर जाकर आपको बस अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है और उसको फेच करवा देना है। ठीक है? गूगल वेबमास्टर का यही रोल है कि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर सर्च कंसोल पर फेच करवा देते हो, आपको गूगल जानना शुरू कर देता है कि हाँ, इस नाम का भी बंदा है गूगल पर या फिर इस इंटरनेट पर हम एक डोमेन खरीदते हैं, आपको पता ही होगा। उस डोमेन को जानने के लिए हमें गूगल को एक लेटर देना पड़ता है, उसी तरह हम सर्च कंसोल पर हम अपना लिंक वेरीफाई करवाते हैं कि हाँ, हमारी वेबसाइट बन गई है, इस नाम से बनी है और हमारी वेबसाइट को भी रैंक करना शुरू करें, ठीक है? तो ये रोल है गूगल वेबमास्टर का पूरा, जो कि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर तो आप ये नहीं करोगे, तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होने वाली। आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आपका ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं, आपकी वेबसाइट गूगल पर फेच हुई भी है या नहीं। तो ये सब करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी पता लग गया होगा और क्यों करना ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है एसईओ के अंदर, तो आप इसको ज़रूर करोगे जब भी आप एसईओ शुरू करते हो करना, तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर नहीं भी लगा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर टेक मनीषा के नाम से पेज बना हुआ है, आप उस पर भी आकर मेरे से बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ।